नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के बीरपुर थाना क्षेत्र के सीतापुर वार्ड 10 में है, जहां कल 6 बजे अज्ञात अपराधियों ने 48 वर्षीय रामप्रसाद देव की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं इसी जगह पे हत्या किया गया है। उसके परिजनों ने कई लोगों पे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामप्रसाद देव का 10 एकड़ जमीन का जमीनी विवाद स्थानीय लोगों से चल रहा था। मौके पर बीरपुर एसडीपीओ और सुपौल एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वही मृतक के बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां अभी पोस्टमार्टम से बॉडी आ गई है। वही परिजनों ने क्या कहते हैं। पापा खाना खा के बीरपुर गया था जनुल भैया को लाने के लिए छुड़ा के, तो उधर से छुड़ा के आया तो जनुल भैया को घर पे छोड़ दिया। यहाँ पे डायरेक्ट फोन कर रहा था, उसको फोन करके दबाव दे रहा था जल्दी आने के लिए। कौन दबाव दे रहा था? अब कौन दे रहा था नाम नहीं बताया। पापा आया मामा को लेके एगो, तो उसको वहाँ उतार दिया। उसको बोला जल्दी उतर, तू उतार दिया उसको, तो डायरेक्ट उधरे चल गया वहाँ पे। तो हम फोन किए यहाँ से कहाँ पर, तो बोला देवघरा के पास है, जो 5 मिनट में आ रहे हैं, टेंशन मत लो। कितने बजे की ये बात है? 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम में? हाँ। तो उसके बाद ना फिर 2-3 बार किया, आधा घंटा के बाद नहीं उठाया, तो मम्मी और दादी गया वहाँ पे, तो लाइट पापा जलाया था, लाइट बंद किया हुआ था। तो मम्मी दादी दरबार दे के गया, तो देखा पापा को पूरा ब्लड था, सोया हुआ था। यहाँ से यहाँ दबिया से कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है 3 जगह, माथा में, पैर में, ये उंगली पूरे बिचाल कटा हुआ है। पूरा शरीर ब्लड था पापा का। हाँ, तब मम्मी और दादी हमको आवाज दिया, हम गए, कोई नहीं था। उतना आवाज लगाया, कोई नहीं आया। तब उधर जाके आवाज दिए, तब सब मामा लोग मामी सब दरबार दे के आया। तब तक पापा खत्म हो गया था। तब अस्पतालों ले जाने का मौका नहीं मिला? नहीं था, पहले उससे हम लोग को जाने से पहले खत्म था पापा। क्या लग रहा है ये किस पे शक जा रहा है? आप तो यहाँ राम जी था, झिंगर था। ये पूरा नाम बताइए, शॉर्ट नेम नहीं। कल धमकी दिया संतोष पासवान, पहले मकैया पासवान धमकी दिया, तुमको जियल छो कि नहीं, धमकी दिया। तो कल के कि देख लेवे केकरा जीना छे, धमकी दिया दोनों। उसके बाद राम जी, झिंगर और संतोष पन्नालाल के बेटा, राम जी रंगा लाल का बेटा संतोष, और एगो भाई है वो, सब मिलकर सब धमकी दे रहा था, जो तू नहीं बचेगा, प्लॉट पे आएगा तो नहीं बचेगा। कितना दिन से ये मामला चल रहा था? 1 साल से चल रहा है। तो पापा सब कागज सब दे के मैटर सही किया, तो पापा का पक्ष में आया। पापा सब कुछ मैटर सही किया, तो पापा ही खेती करवाने लगा। तो वो लोग रात में, कल रात में, परसों रात में आके रात में गेहूं छीट दिया। पापा जोता के दिन में आया, रात में गेहूं छीट दिया। उसके बाद गया ना, पापा जा रहा था जनुल को सुबह छुड़ाने, तब बोला क्या जो गेहूं खेत में, तो उसका बेटा को भेज दिया। पापा इधर खेत का देखा, आ गया, कल उसी को छुड़ा के लाया। जैनुल कौन है? मेरा ड्राइवर है, पापा का अच्छा आदमी है। क्या मांग करती है प्रशासन से? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन कुमारी है। मेरा पापा का हत्या हुआ है, मुझे पकड़ना है, वो सबको जेल में जाना है। जैसे मेरा पति को कुचल करके मार दिया है, दबिया से कच करके मार दिया है, वैसा हमको चाहिए, वैसे मार करके चाहिए। ये विकलांग जो वैसा मार करके, हमरा लड़का को सब मिलकर मार दिया। बालकृष्ण देव, संजन देवी, गंगा देव, पासवान टोला, रामजी पासवान, झिंगर पासवान, सबको मिलके मार दिया। क्या चाहते हैं चाचा आप? इंसाफ चाहिए। अब हमारा कौन बोझ उठाएगा? विकलांग के बेटा था, हम अब कैसे सहारे, वही कमा के खिलाता था हमको। एक पोती हमरा तारीफ करे। बाबू
घर में सब ठीक ठाक था, कोई कहीं पर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल था। पापा कोर्ट सब से आए हुए थे, सब कुछ बात हो गया था, एक दो आदमी का बेल भी था, उसका हो गया था, सब खुशी थे। लेकिन ये अचानक घटना हुआ, रात को ये हत्या किया गया। क्या लग रहा है कि इनके द्वारा ये हो सकता है कि पहले से या किसी से दुश्मनी हो या किसी तरह का मामला चल रहा हो, क्या है? पापा का आपसी विवाद जमन संबंधी था, इसी में 4-5 दुश्मन थे, वही सब यही काम करवाया है। किन पे आपको लग रहा है शक जा रहा है कि ऐसे काम कर सकते हैं? अगल बगल के ये बालकृष्ण देव है, इधर झिंगर पासवान है, रामजी पासवान, ये सब है, और दिलीप महात्मान है। इन लोगों पे शक जा रहा है। अच्छा, मोबाइल रखते थे पापा? पापा मोबाइल रखते थे? पापा के पास मोबाइल था, उनको बार बार फोन आ रहा था, हमको जैसे हमको घर में पता चला अगल बगल से, पापा को बार बार फोन आ रहा था, जो आइए आइए, यहाँ पर बार बार बुलाया जा रहा था यहाँ पर पापा को। अब ये नहीं पता, मोबाइल रिकॉर्ड में ही पता चलेगा। और हम सर यही जानना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सारा कुछ एविडेंस सब मोबाइल में ही है। पहले भी आपके पापा के साथ में कई बार मारपीट हुआ है जमीन को लेकर के। हाँ, क्या इसी से मामला जुड़ा हुआ है? हाँ, यही से मामला, जमीन संबंधी से मामला जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। मोबाइल अभी कहाँ? अभी मोबाइल थाना में जमा है, अच्छा, प्रशासन के पास। कीपैड मोबाइल था? कीपैड नहीं था, टच फोन था। टच फोन। उसमें सारा एविडेंस सब मौजूद है, किसका कॉल आया है, कितना बार बार फोन किया जा रहा था उनको बार बार यहाँ आने के लिए। पापा भी एक दो आदमी बगल में थे, जब उनसे पूछा गया जो किसका फोन है, तो पापा बोल रहे थे मीटिंग है, मीटिंग में। इसको जानबूझ के यहाँ पर कोई बुलाया है। अच्छी हुई किनको मालूम चला, कौन देखा? ये बात हमको भी ना, हमको कंचन फोन करके, हमारी छोटी बहन है, हम जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, तो हमको फोन करके बोल रही थी जो ऐसे ऐसे बात हो गया, रो के बोल रही थी। तब हम अगल बगल के 2-3 आदमी को फोन किए, तो वो यहाँ पर आए। आपको कितने बजे मालूम चला? हमको लगभग 6, 6:30, 7 के बीच में पता चला, इसी टाइम के, शाम के टाइम के बाद। तो पहले यहाँ कौन आया घटनास्थल पे, किनको ये जानकारी? बात हम अभी तुरंत अवे कि हमको नहीं, हमारी मम्मी है ये, और क्या साथ नाम में हुआ आपका? मेरा नाम संदीप क्या कुमार देव। प्रशासन से आप अपील करना चाह रहे हैं? हमको न्याय चाहिए, यही अपील है मेरा, पूरा सपोर्ट चाहिए हमको। सारा एविडेंस हमारे फोन में है, हम चाहते हैं पूरी तरह से सबके सामने आनी चाहिए। क्या भाई आप? हम 2 भाई 2 बहन। बड़ा आप ही हैं? हाँ, बड़ा हम ही। चलिए, क्या लग रहा है इस घटना को आप लोग देख रहे हैं कि बड़ा निर्मम हत्या कर दिया गया है, इस घटना को आप किस नजरिया से देखते हैं? ये हत्या कराया गया है, बालकृष्ण देव के द्वारा हत्या कराया गया है। पहले से भी मामला चल रहा है? मामला चल रहा था, मामला जमीन का था, जमीनी कागज से जमीन होता है ना, कागज से जमीन होता है, इसके पास कोई कागज था नहीं। कौन जमीन थी? यही हाँ, यही 10 एकड़ का मामला था, ठीक है। जमीन का कागज पत्र वो जमा कर नहीं रहा था, बालकृष्ण देव हत्या करवाया है, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे बुला के उसको, यहाँ पे स्कूटी लगाया, यहाँ पे बुला के उसको बैठा के दबिया से कच दिया है। इस सुशासन के मतलब जो है, इस सरकार में सीधा आदमी का हत्या कर दिया जाता है। लाश तो तभी जलेगा जब प्रशासन न्याय दिलाएगा। और रामप्रसाद को जो फोन किया है, रामप्रसाद दिन में भी हमको बोला है, दिन में प्रशासन आया है यहाँ पे, जमीन में प्रशासन आया, उसके सामने बोल रहा था कि काट देंगे तुमको। कौन बोल? संतोष पासवान बोल रहा था, बुधन देव बोल रहा था। उसका मोबाइल में सब रिकॉर्डिंग होता है, जब भी आप फोन कीजिएगा रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उसके पास जो उसको बुलाया है यहाँ पे बार बार, वो चौक पर से आया, घर भी नहीं गया, सीधा यहीं आके गाड़ी लगाया, आया यहाँ पे 10-15 मिनट रुका, ठीक है। उसको जो है दबिया से कच कुच दी। ये बात आप लोगों को कैसे पता चला? ये हमको फोन किया, हमको फोन किया कि कंचन उठना काने छे, तू कता छ मामा? हम कहलिए हम तो चौके पर छिए। हम आए वहां से कि हम भी गिर गए, इसको देखे पूरा लहू लहवान उसको कच दिया था, पूरा स्पॉट मर्डर कर दिया था यहाँ पे। तो मतलब सिर को अलग कर दिया था? सिर पे दबिया, यहाँ दबिया, मतलब हम ढूंढे दबिया चला है। बेरहमी से जिसका जवाब नहीं है। एसपी साहब भी आए हुए थे। कब आए थे? रात में एसपी साहब भी आए हुए थे। क्या लगता है कितना आदमी मिलके ये घटना को? आदमी कितना होगा? 10-15 आदमी होगा। चलिए, और भी हैं यहाँ स्थानीय हैं। क्या लग रहा है कि भैया जिस तरह से ये घटना घटा, कहीं न कहीं जो है काफी दुखद है? ये तो बहुत जघन्य घटना है। ये क्या कहिएगा, मतलब इसको कुछ भी बोलिएगा तो कम पड़ता है, ऐसी घटना नहीं होती है, और ये गांव में पहली घटना है ऐसी। क्या प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन अपना जांच करे, जो सही होगा करवे करेगी प्रशासन। प्रशासन का अभी तक में क्या एक्टिविटी है?
प्रशासन तो एक्टिव है, रात से देख रहे हैं, पूरा एक्टिव है। पूरा एक्टिव है, अनुसंधान उनका जारी है। जारी है। SFL की टीम आ रहा है, उसके बाद आपको कुत्ता भी आया था 2-2 बार, अच्छा अच्छा, वो भी अपना कटा लो, अपना जांच में लगे हुए हैं। जांच लगे हुए हैं। तुरंत अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कल होके और किसी का हत्या कर देगा, ठीक है, तुरंत अरेस्ट किया जाए उसको। क्या लग रहा है भैया आप लोगों को, क्या लग रहा है इस घटना को देखने के बाद में क्या कहेंगे? घटना तो बहुत बुरा हुआ है। घटना बहुत बुरा हुआ है। क्या इस तरह का आज तक सीतापुर गांव की अगर बात कर ले तो क्या इस तरह का घटना घटा था पहले? नहीं, पहले नहीं घटा था। नहीं, दुश्मनी होता है, किसी भी चीज का होता है, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है कि किसी का हत्या हाँ, ऐसा मतलब नहीं, ऐसा घटना करते नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी बताइए। जिस आदमी का सर मर्डर हुआ है जी जी। वह दोनों पैर से विकलांग है अच्छा, और उसका बेटी भी विकलांग है, बेटा परिवार भी विकलांग है। उस आदमी का हत्या किया मतलब गया है। वाइफ भी विकलांग है, विकलांग है, बेटी भी विकलांग है, बेटी भी विकलांग है, और खुद जवान भी है। बेटी है उसका, माँ बाप बुढ़ी है, एक ही को बेटा है, भाई में अकेले है सर, दोनों पैर से विकलांग है। बहुत दुखित घटना किया है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसमें जितना भी जो भी अभियुक्त हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप कौन हुए? हम पड़ोसी हुए, पड़ोसी हुए। हमारे बगल में घर है, आप मोहम्मद लोग सुलेमान पड़ोसी है, नाम है। यहाँ पर क्या लग नहीं, रहा मेरा है? यहाँ से 500 मीटर दूर ठीक है, इसमें कौन नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि विवाद जो है जमीन का लेकर के पहले से चल रहा था। पहले 10 साल से चल रहा ये है। 10 साल से चल रहा था। यह जमीन जमींदार से हो रहा था इसको झेल, ये रामप्रसाद देव को। जी। तो जमींदार को टाइटल में वो हार रहा, टाइटल चल रहा है, दूसरे पक्ष के जो लोग थे। हाँ वो हार रहा है। वो क्या क्या बालकृष्ण देव उसकी पत्नी संजना देवी को दान में जमीन दे दिया, और उसके बाद आज 2 साल से घटना ज्यादा घटने, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। कानून के हिसाब से वो जब उसका जमीन हुआ तो कब्जा उब्जा सारा चीज किया, दखल अंदाजी किया, बेचा भी है, इसमें से खुद कुछ खारिज भी हुआ है जमीन हुआ। जब वो दान पत्र लेकर के आया तब वो खारिज में दिया तो रिजेक्ट हो गया, उसका खारिज नहीं हुआ। यही 27 तारीख को कोर्ट में मूल पेपर मांग किया है जज साहब, जो हमको ये बताया, तो ये 27 अभी आया ही नहीं। अगला को भी मांगने से पहले जो है इनका माने अगला को भी सूचना दिया है जज साहब, जो आप मूल पेपर दीजिए, 27 तारीख को इसका डिसीजन देंगे। इसको भी बोला, आज देखिए 27 भी नहीं हुआ, 17 को इसका मर्डर कर दिया। अब बेरहमी से किया, जमा करना था 27 तारीख को कोर्ट में। कोर्ट में, कहाँ पर, कौन सा कोर्ट में? वीरपुर कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में चल रहा है। और बेरहमी से ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, बहुत दुख दर्द की घटना।